हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग युवा। आज हम इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 12 देखेंगे। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे यहाँ पर अपना नाम लिख लें और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिख लें। ये वर्कशीट लेटर राइटिंग के ऊपर बेस्ड है, तो थोड़ा सा लेटर राइटिंग के बारे में जान लेते हैं। लेटर्स जो हैं आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो हम ऑफिशियल रीज़न से लिखते हैं, जैसे कि हमें कोई कंप्लेंट के लिए लिखनी है या फिर हमें रिक्वेस्ट करनी है, तो इस तरह के लेटर्स जो हैं वो फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। इन्हें बिज़नेस लेटर्स भी कहा जाता है और इन्हें जो है फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं हम, और इनका प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, उसी में हम इन्हें लिखते हैं। इन्हें जो है हम विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड लेआउट लिखते हैं। जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लिखते हैं। इसके रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि हम उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उनसे कोई बात करना चाहते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, या हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, वी वांट टू आस्क देम समथिंग, और या फिर हमें कोई उन्हें इनवाइट करना है, जैसे कि हमें उन्हें अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करना है, कोई बहुत दूर रहता है तो हम उन्हें इस तरह से लेटर लिखकर इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक फॉर्मल लेटर लिखने के लिए दिया गया है और सिचुएशन दी गई है, तो आपको सिचुएशन के ऊपर बेस्ड लेटर लिखना है नीचे दिए गए फॉर्मेट के हिसाब से। यहाँ पर सिचुएशन क्या दी गई है, आइए देख लेते हैं। During the lockdown period, your ATM card stopped working as it got deactivated after its date of expiry. You could not step out to go to your bank. तो यहाँ पर सिचुएशन दी गई है लॉकडाउन पीरियड की। आप सभी को पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले ही लॉकडाउन पीरियड हुआ था ड्यू टू कोविड-19। तो उस समय में ये सिचुएशन दी गई है आपको कि आपका ATM कार्ड जो है उसने काम करना बंद कर दिया है, वो डीएक्टिवेट हो गया है क्योंकि उसकी जो एक्सपायरी डेट थी वो जा चुकी है, और क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा था इसलिए आप बैंक तक नहीं जा सकते थे। तो आपको बैंक के मैनेजर को लेटर लिखना है। यहाँ पर अगेन रिक्वेस्ट का रीज़न आ गया है कि आपको उन्हें रिक्वेस्ट करना है कि आपको वो एक न्यू ATM कार्ड जो है वो जल्द से जल्द आपको इशू कर दें। आपको अपना नाम यूज़ करना है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है, और बैंक नेम आप अपना खुद का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैं एक सैम्पल लेटर लिख कर दिखा रही हूँ, जो कि जिस तरह से आपको ये लेटर लिखना है। पहले हम लेटर का फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि यहाँ पर आपको सेंडर्स नेम लिखना है, यानी कि यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सैम्पल नेम लिखा है प्रिया शर्मा, इस तरह से। फिर उसके बाद आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी कि आप जो भेज रहा है, सेंडर कौन होता है, जो लेटर को भेज रहा है। तो यहाँ पर आप भेज रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सेंडर्स एड्रेस में अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है डेट, तो यहाँ पर आप डेट लिखेंगे जिस डेट में आप इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। उसके बाद आ जाता है रेसिपिएंट्स नेम, किसको भेज रहे हैं आप, तो उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा द मैनेजर, और यहाँ पर रेसिपिएंट का एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने बैंक का नाम लिख सकते हैं और उसका प्रॉपर एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद ये है सैल्यूटेशन, यहाँ पर डियर लिखा हुआ है। आई थिंक ये डियर जो है ये इनफॉर्मल लेटर में यूज़ होता है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सर लिखेंगे या फिर मैडम लिखेंगे। उसके बाद ये जो पोर्शन आ जाता है, ये आ जाता है आपके लेटर की बॉडी। तो यहाँ पर आप अपना इशू जो आप कहना चाहते हैं, जो जिस चीज़ के लिए आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बैंक मैनेजर को, उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं उन्हें। आप अपना रीज़न्स दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है आई एम एन अकाउंट होल्डर इन योर प्रेस्टिजियस बैंक फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। मैं आपके प्रेस्टिजियस बैंक में एक अकाउंट होल्डर हूँ पिछले 10 सालों से। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू टू इशू मी अ न्यू ATM कार्ड एज माई प्रीवियस ATM कार्ड हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग। मैं आपको ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो है मेरा पहले का जो ATM कार्ड है उसने काम करना बंद कर दिया है। इट गॉट डीएक्टिवेटेड after its date of expiry during the lockdown period as I could not step out to go to the bank because of the pandemic. ये डीएक्टिवेट हो गया था क्योंकि इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी चली गई थी और ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, और मैं जो है बैंक तक नहीं जा सकती थी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। अब पैंडेमिक ऐसी बीमारी होती है जो कि पूरी कंट्री में फैली हो, जो कि बड़े लेवल पर फैली होती है, उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। It would be very kind of you if you can resolve my problem at the earliest as I need to make some urgent transactions. तो ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप मेरी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें, क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट ट्रांजैक्शंस करनी है। माई अकाउंट नंबर एंड अदर डिटेल्स आर, यहाँ पर आप अपने सेविंग्स अकाउंट का नंबर लिख सकते हैं और यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। योर एग्जिलिटी रिगार्डिंग दिस
विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। तो ये जो यहाँ पर जो एजिलिटी वर्ड आया है, इसका मीनिंग होता है कि आप जल्द से जल्द मेरी प्रॉब्लम को समझें और उस पर एक्शन लें। सोचें, समझें और एक्शन लें। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर सिंसेयरली। यहाँ पर आप थैंकिंग यू भी लिख सकते हैं, सिंसेयरली, देन आपके साइन आ जाएंगे और आपका नाम आ जाएगा। तो ये एक सैम्पल लेटर था आपको समझाने के लिए कि आप किस तरह से इस लेटर को लिख सकते हैं। एक और सैम्पल लेटर मैंने लिखा है, यह है सैम्पल लेटर 2। इस तरह से भी आप अपने लेटर को लिख सकते हैं। जो पिछले वाला फॉर्मेट था उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट का जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। फॉर्मल लेटर्स में क्या होता है, हम सब्जेक्ट भी लिखते हैं, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हैं और उसके बाद अपना बॉडी ऑफ द लेटर लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इस लेटर को लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इस लेटर को लिखना है। एंड आई होप you will be able to write your own letter in your own words. Thank you.